तैयार रहिए, स्टार्ट। देश दुनिया में जल संकट के हालात विकराल हो चुके हैं। विराम। गौर करें तो विश्व स्तर पर 25 देश अत्यधिक जल तनाव से जूझ रहे हैं, जहां 4 अरब लोग साल में कम से कम 1 माह पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं। विराम। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहां जल आपूर्ति असुरक्षित स्तर पर पहुंच चुकी है। विराम। भारत में भी स्थिति भयावह है। विराम। यहाँ 600 मिलियन से अधिक लोग उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। विराम। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में पानी की कमी रोजमर्रा की समस्या बन गई है। विराम। पैरा। दरअसल जल संकट अब वाटर स्ट्रेस से आगे ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी की ओर बढ़ रहा है, जहां स्रोतों का दोहन इतना तेज है कि भरपाई असंभव लगती है। विराम। इस संकट का अर्थव्यवस्था और आम जन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विराम। कृषि, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र ठप हो रहे हैं, जिससे जीडीपी में 6% तक की कमी का खतरा मंडरा रहा है। विराम। आम जन के लिए तो यह जीवन मरण का प्रश्न है। विराम। मुद्दे की बात यह है कि जहां पानी पर्याप्त है वहां बर्बादी हो रही है, और जहां कमी है वहां लोग तरस रहे हैं। विराम। भारत में सरकारों, संस्थाओं और एजेंसियों ने जल समस्या पर कई कदम उठाए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ने संकट से भी बड़े पैर पसार लिए हैं। विराम। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों से जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है। विराम। जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन पर जोर दिया गया। विराम। पाबंदियां भी लगाई गई, मीटर लगे और उद्योगों पर जुर्माना भी किया गया, लेकिन संरक्षण फिर भी नहीं हो पा रहा है। विराम। वजह साफ है कि विनियमन की कमी, अति दोहन, जलवायु परिवर्तन और खराब प्रबंधन सबसे बड़ी बाधा है। विराम। खास बात है कि वाटर रिचार्ज के नए मॉडल आशा की किरण हैं, जैसे आर्टिफिशियल रिचार्ज संरचनाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। विराम। दुनिया के अन्य देशों में भूजल संरक्षण के तरीके सीखने लायक हैं। विराम। इजराइल में ड्रिप इरिगेशन और डिसैलिनेशन से 90% पानी का पुनर्चक्रण होता है। ऑस्ट्रेलिया में वाटर ट्रेडिंग से संसाधन वितरण सुनिश्चित होता है, लेकिन हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं जिनमें पैसा खर्च होता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। पहला, आम जन को जागरूक कर वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग से संकट को कम किया जा सकता है। विराम। राजस्थान जैसे राज्यों में जोहड़ और खडीन जैसे पारंपरिक मॉडल बेहतर साबित हो सकते हैं। विराम। अमेरिका में अपशिष्ट जल रिसाइकलिंग और यूरोप में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अपनाए जा रहे हैं। विराम। चूंकि समय कम है, सख्त नीतियां और सामूहिक प्रयास ही हमें इस वाटर बैंक्रप्सी, जल के दिवालियेपन से बचा सकते हैं। विराम। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां प्यासी रह जाएंगी। विराम। पैरा। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में हालिया बदलावों ने
स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। विराम। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट साफ बताती है कि नवजात शिशुओं की देखभाल को सुपर स्पेशलिटी स्तर से हटाकर सेकेंडरी स्तर पर सीमित करना न केवल योजनागत विफलता है बल्कि यह नवजात जीवन के साथ खिलवाड़ है। विराम। सवाल यह है कि जब नवजात चिकित्सा स्वभाव से ही अत्यंत संवेदनशील और तकनीकी रूप से जटिल है तो इसे सामान्य स्तर पर क्यों सीमित किया जा रहा है। विराम। सबसे चिंताजनक निर्णय इलाज की सीमा को 5 लाख से घटाकर मात्र 50,000 करना है। विराम। नवजात के गंभीर मामलों में कुछ ही दिनों का NICU खर्च 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। विराम। ऐसे में 50,000 की सीमा न तो व्यावहारिक है और न ही मानवीय। विराम। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां हर साल 16 लाख नवजात जन्म लेते हैं और नवजात मृत्यु दर पहले से ही चिंता का विषय है, ऐसे फैसले हालात सुधारने के बजाय और बिगाड़ सकते हैं। विराम। सेकेंडरी स्तर पर इन्हें सीमित करना इलाज को आसान नहीं बल्कि और अधिक जोखिमपूर्ण बना देता है। विराम। यह निर्णय उन परिवारों के लिए घातक साबित हो सकता है जिनके नवजात शिशुओं को जीवन रक्षक देखभाल की तत्काल आवश्यकता होती है। विराम। पैरा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिस्टम की जवाबदेही पर है। विराम। क्या सरकार ने यह बदलाव जमीनी सच्चाई को समझे बिना किया। विराम। क्या यह केवल बजट बचाने की कवायद है। विराम। यदि हाँ तो यह स्वास्थ्य नीति नहीं बल्कि संवेदनहीनता का प्रमाण है। विराम। विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद इस तरह का निर्णय लेना प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। विराम। यह न केवल चिकित्सा मानकों की अवहेलना है बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग नवजात शिशुओं के अधिकारों का हनन भी है। विराम। नवजात देखभाल को सेकेंडरी स्तर पर सीमित करना नीतिगत भूल है जो भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकती है। विराम। शिशुओं की देखभाल कोई विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता होनी चाहिए। विराम।